चलिए तो बच्चा लोग, आज एनाटॉमी के लास्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मेनली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा सेकेंडरी ग्रोथ। हमने बहुत अच्छे से सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो लाइफ के बाद के फेज में हो, स्टार्टिंग में ना हो, स्टार्टिंग में हो ग्रोथ ना होकर लाइफ के बाद के फेज में, सेकेंड फेज में हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। कैसे होता है? तो कोई परमानेंट टिश्यू वापस से डी स्पेशलाइज करता है और डी स्पेशलाइज करने के बाद वो वापस से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होकर डिवीजन शुरू करता है और उससे जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, द ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ये हम सब लोग जानते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक से जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। Apart from primary growth, most dicot exhibit increase in girth. Lateral meristematic tissue सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में होता है, मैक्सिमम डाइकॉट्स में। हम ऐसा बताए भी थे, मोनोकॉट्स में नहीं होता। This increase is called secondary growth। जानते हैं the tissues involved in secondary growth are the two tissues। एक का नाम है दो lateral meristem, vascular cambium और cork cambium। lateral meristem देखो इधर होता है, अगर ये प्लांट है, या इसको अच्छे से थोड़ा बनाता हूं। अगर ये प्लांट है तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैस्कुलर कैम्बियम मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वैस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम का। और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है ये अभी जान जाएंगे। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है जान जाएंगे। चल, सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम का बात करते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम हम सब लोग जान रहे हैं, है ना? कैम्बियम जान रहे हैं हम लोग, दो वैस्कुलर टिश्यूज के बीच में होता है। एक्चुअली में देखो, अगर हम वो वापस से एनाटॉमी बना के दिखाएं, चार वाला ही बना रहे हैं। हम लोग सबको पता है कि यहाँ पे कैम्बियम होता है। ठीक है, इस कैम्बियम को बोलते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। याद करो, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि एकमात्र ऐसा कैम्बियम होता है जो प्राइमरी इन ओरिजिन होता है ना? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं आता। ये प्राइमरी ग्रोथ में मतलब स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है। अब देखो, यहाँ पे जो पेरेन्काइमेटा सेल्स था, याद आ रहा है पेरिसाइकिल का? वो पेरेन्काइमेटा सेल्स, यहाँ वाला जो सेल था, ये सेल भी वापस से डी स्पेशलाइज करके मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होता है। पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, बट वो डी स्पेशलाइज होके मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होता है। और देखो, एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया कैम्बियम। अच्छा, ये वाला था इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब जानते हो आपस के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसलिए इंट्रा। और ये है इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। यह है इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। देखो, अब ये सर्कल बना दिया है और यही सब आपस में डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा सर्कल, मतलब ये बोलो कि इसका जब सब साथ में डिवाइड करेगा तो ये गर्थ बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा। देख रहे हो? ये ध्यान रखना है। तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। सबको पता है। In young stem, it is present in patches as single layer between xylem and phloem। देख रहे हो? स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे सिंगल लेयर में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, बट लेटर इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। देख लो, बाद में ये भी बन गया। ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है।
प्राइमरी है, प्राइमरी है मतलब कि वो लाइफ में स्टार्टिंग से मिलेगा। आगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, ये रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है देखो। डाइकोट स्टेम में बात करें, cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium। प्राइमरी xylem और प्राइमरी phloem के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर, देखो लिख चुके हैं है ना, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। आगे पूरा क्या बात है, डायग्राम बना के बताया और अच्छा है। नेक्स्ट देखो द सेल्स ऑफ मेडुलरी रे, अच्छा ऊपर चला गया अभी ठीक। The cells of medullary rays adjoining this intrafascicular cambium become meristematic and form interfascicular cambium. Thus, a continuous ring of cambium is formed. देख लो, बात किए भी थे भी। यहाँ हमने अभी इसी बारे में तो बात किया था, ये एक कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, ये वाला पहले से तो नहीं था, ये वाला पहले से था क्या, नहीं, ये बाद में जो यहाँ का सेल्स था वो पेरेन्काइमेटस, सॉरी मेरिस्टेमेटिक हुआ, और उससे क्या हुआ कि यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है, किसका, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम का। Next is the cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium becomes meristematic and form the interfascicular cambium. Thus a continuous ring of cambium is formed। ये हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे देखो, the cambial ring becomes active and begins to cut off new cells। cut off मतलब divide, divide या form जो बोलो आप, divide और form new cells both towards inner and outer sides। देखो यहाँ पे आपको जो ग्रीन में दिख रहा है, देखो यहाँ देखो इस डायग्राम में देखो, स्टार्टिंग में देखो ये जगह खाली है, देख रहे हो, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, इधर खाली है, देख रहे हो ये सब खाली है। अब यहाँ का बात कर रहे हैं, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, देख रहे हो, और बाद में देखो ये फुल हो गया, देख रहे हो यहाँ फुल हो चुका है। जो पहले से था वो था इंटरफेसिकुलर, और जो बाद में बना वो बना इंट्राफेसिकुलर, सॉरी पहले से था इंट्रा, इंट्रा, और जो बाद में बना वो बना इंटरफेसिकुलर। देखो ये कैम्बियम डिवाइड करके इधर भी सेल बनाता है और इधर भी सेल बनाता है, दोनों तरफ। याद करो इसी के बेसिस पे तो हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों तरफ डिवीजन करेगा, अच्छा नहीं उस बारे में बात नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये याद रखना है। आगे these cells cut off towards हाँ both towards inner and outside, the cells cut off towards pith mature into secondary xylem। देखो जो इधर टूटा ये वाला जो सेल का बात कर रहे थे, ये किसमें बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। अच्छा देखो ऐसे भी हम लोग पहले नहीं बात तो किए थे ना, बताए तो थे कि रूट और स्टेम में बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है। देखो यहाँ दिखाया भी, बाहर की तरफ फ्लोएम है, देख रहे हो, प्राइमरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ जाइलम है, ये वाला, ये डिटेल में यहाँ नहीं दिख रहा, अभी दिखाता हूँ, देख रहे हो, अंदर की तरफ जाइलम है। तो जब ये डिवाइड करेगा ये वाला, तो अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। एंड द सेल्स दैट कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। ये सब यहां तक बात ठीक है। द कैम्बियम इज, अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से पूछता है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। देख रहे हो, मतलब इस तरफ ज्यादा एक्टिव है, इस तरफ लेस एक्टिव है, और उससे क्या होता है, as a result the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem। अब देखो इससे क्या होगा भाई, अगर अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है बाहर की तरफ कम एक्टिव है, तो अंदर की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा था वो ज्यादा बनेगा,
और बाहर की तरफ जो सेकेंडरी फ्लोएम बना था वो कम बनेगा। तो देखो उससे क्या होता है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रस्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। देखो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म कर रहा है, अब अंदर में जगह तो फिक्स है, तो जैसे ही वो जगह भरेगा तो जो प्राइमरी जाइलम था ना, ये वाला पोर्शन देखो, बीच जिसको हम येलो कर रहे हैं, ये पोर्शन, अब क्या होता है ना कि जो अंदर में सेकेंडरी जाइलम था वो क्रश होना शुरू होता है, दबना शुरू होता है, और फाइनली वो खत्म हो जाता है। अच्छा, द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड सेंटर। जाहिर सा बात है, हर तरफ से खत्म हो गया तो अगर बच गया किस्मत से किसी तरीके से, तो सेंटर में एकदम बीच में थोड़ा बड़ा बचता भी है। ठीक है, आगे, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा। अच्छा, ये देखो इंपॉर्टेंट है। At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through secondary xylem and the secondary phloem in the radial directions. This is secondary medullary rays. याद करो medullary rays पहले भी पढ़े थे, जो xylem और phloem से क्रॉस कर रहा था। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कहीं कहीं क्या होता है कि जो कैम्बियम बना था ना, वो कैम्बियम भी एक नैरो बैंड का फॉर्म करता है पैरेन्काइमा का, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास करता है रेडियल। रेडियल मतलब किसी भी डायरेक्शन में। रेडियल सिमेट्री आप पढ़ चुके हो ना, रेडियल सिमेट्री आप पढ़े हो भाई, क्या बात है। सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी दिखाया, देखो मेडुलरी रेज देख रहे हो, रेडियल यही तो होता था, रेडियल हम लोग सब पढ़े हैं। अब देखो, एक फिलेम फेलोजेन, दो नाम यहाँ आया है, फिलेम और फेलोजेन, बाकी सबसे आप परिचित हो। फिलेम फेलोजेन क्या होता है अभी आप जानोगे। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी समझ गए, मेडुलरी रेज जो काम कर रहा था वही काम अगर बाद में होगा किसी और सेल से तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, हार्टवुड ऑटमवुड में डिफरेंस, हार्टवुड सॉरी स्प्रिंगवुड ऑटमवुड में डिफरेंस, हार्टवुड सैपवुड में डिफरेंस, क्वेश्चन बनता है। देखो कैम्बियम का जो एक्टिविटी है ये बाहर के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर आप टेम्परेट रीजन का बात कर रहे हो, टेम्परेट, देखो हम लोग जिस जोन में हुए टॉरिड जोन, हमारे ऊपर जो अगर ये अर्थ है, देखो एक बार कभी बात किए थे क्लास में, हमको लग रहा है ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये था टॉरिड जोन, ये है टेम्परेट जोन, ये और ये वाला फ्रीज जोन। याद आ रहा है? तो अभी हम बात करें टेम्परेट जोन का, टेम्परेट जोन मतलब ये वाला, मतलब गर्मी कम, मौसम हल्का बर्फ वर्फ पड़ेगा, मौसम हल्का ठंडा रहेगा, ज्यादातर ठंडा रहेगा, ऐसा हल्का क्या ज्यादातर ठंडा। In temperate regions, the climatic conditions are not uniform throughout the year. In spring season, the cambium is very active. देखो ये जहाँ टेम्परेट, जैसे मान लो पहाड़ के ऊपर या फिर इंग्लैंड इंग्लैंड साइड में जिस तरफ ठंडा ज्यादा होता है ना, उस तरफ ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है, नॉर्मली नहीं मिलेगा। जहाँ ठंडा ज्यादा होता है वहीं देखने को मिलता है, ये बात याद रखिएगा। तो इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। जाहिर सी बात है, स्प्रिंग मतलब ठंडा कम है, तो कैम्बियम जो प्लांट बहुत ज्यादा एक्टिव है। लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज बनाता है, मतलब इस वक्त अच्छा सा डेवलपमेंट होता है, पानी क्योंकि उस वक्त स्नो नहीं पानी अवेलेबल होता है, तो जाइलम का डेवलपमेंट भी ठीक ठाक तरीके से करता है, उसमें वेसल्स होता है और वेसल का कैविटी चौड़ा चौड़ा होता है। तो उस वक्त जो लकड़ी बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। और विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होता है और उस वक्त फीवर जाइलरी एलिमेंट, क्योंकि विंटर तो बर्फ पड़ेगा, पानी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं क्या है ही नहीं, तो उस वक्त जाइलरी एलिमेंट कम बनता है, वेसल होता है तो उसमें नैरो होता है, और उस तरह के वुड को बोलते हैं ऑटम वुड या लेट वुड। स्प्रिंग वुड अर्ली वुड में क्या खास बात, जाइलरी एलिमेंट ज्यादा बनेगा, वेसल्स वाइडर ल्यूमेन का होगा, वाइडर कैविटी का होगा। ऑटम वुड और लेट वुड का फंक्शन मतलब फीचर, जाइलरी एलिमेंट कम बनेगा, ठंड के समय में होगा, और वेसल्स जो होगा वो नैरो होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब तो फीचर हो गया। एक जिसपे क्वेश्चन बहुत बार मिल चुका है, अभी भी मिलने के चांसेस है, वो ये है
स्प्रिंग वुड का कलर लाइट होता है और लो डेंसिटी होता है, ये बहुत पूछता है। लाइट कलर, लो डेंसिटी वुड इज स्प्रिंग वुड, और ऑटम वुड डार्क होता है और हाइयर डेंसिटी होता है। देखो स्प्रिंग वुड में डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है, तो जाहिर सा बात है फटाफट फटाफट डिवीजन हो तो उतना डेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि विंटर में आराम आराम से डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड किया, 2 सेल बना, दोनों सेल बड़ा हुआ, मोटा ताजा हुआ, फिर डिवाइड किया, तो मोटा ताजा हुआ मतलब क्या, उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ मतलब डेंसिटी बढ़ा, ठीक है। और इन्हीं दोनों तरह के, जैसे देखो ये लकड़ी है आपका, तना किसी पेड़ का स्टेम काट कर आप देख रहे हो ट्रांसवर्स सेक्शन, एक लेयर आपको मिला विंटर वुड का, जाहिर सी बात है डार्क मिला,